हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी योजनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। बाइबल हमें बताती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं परंतु लाभ की है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए कल्पनाएं हैं, उत्तम उत्तम योजनाएं हैं परमेश्वर के पास। तो मैं आज यूं कहूंगा, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन जो योजना परमेश्वर की आपके लिए है वो कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। वो हर कंडीशन में, हर स्थिति में परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, वो परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। दुष्ट शैतान ने कोशिश की कि वो जो परमेश्वर की योजना मनुष्यों के लिए है वो पूरी ना हो, इसलिए उसने क्या किया, आदम और हवा को पाप में गिरा दिया। लेकिन परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हम सब का उद्धार कर दिया। परमेश्वर की जो योजना है, जो उसका प्लान है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, अब चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और सबसे पावरफुल इस धरती पर शैतान है, वो भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक पाया, तो मनुष्य की क्या ताकत है? फिर इन परेशानियों की, इन समस्याओं की क्या ताकत है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि तू ईसा के पुत्र के पास जा और उसका अभिषेक कर। उसके पुत्रों में से मैंने एक को राजा होने के लिए चुना है। जब शमूएल वहां पहुंचा तो शमूएल ने एक एक करके जब उनको देखा तो शमूएल ने कहा इनमें से कोई भी नहीं है। तब ईसा से पूछा, क्या तेरा कोई और बेटा है? तो उसने कहा, हाँ, वो तो चरवाहा है, वो तो भेड़ों को चराने के लिए गया हुआ है। जानते हैं, परमेश्वर के पास दाऊद के लिए एक योजना है, तो उस योजना को कोई भी रोक नहीं पाया। दाऊद वहां पर नहीं है, लेकिन उसकी ढूंढ हो रही है, उसकी खोज हो रही है, कोई भी रोक नहीं पाया। इसलिए दाऊद को बुलाया गया और उसका अभिषेक किया। परमेश्वर की जो योजना दाऊद के लिए थी उसे गोलियत रोक नहीं पाया। परमेश्वर की जो योजना दाऊद के लिए थी उसे साउल रोक नहीं पाया। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना। अब मूसा को चुना और उसे भेजा इजराइलियों के पास मिस्र देश में कि तू उन्हें छुड़ा कर लेके आ। जब वो वहां गया, बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे रुकावट, बहुत सारी बाधाएं, लेकिन अंत ये था कि मूसा को कोई भी रोक नहीं पाया। मूसा को फिरौन रोक नहीं पाया, मूसा को और इजराइलियों को मिस्री लोग रोक नहीं पाए, वो लाल समुद्र उन्हें रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना थी, जिस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता है। वो योजना निश्चय पूरी होती है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और उस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। हो सकता है आज इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है इस समय आपके जीवन में रुकावटें हो सकता है इस समय आपके जीवन में विरोधी लोग हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझते हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे जीवन में कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरा नहीं करेगा। हो सकता है आपको लगता हो, क्योंकि आप परिस्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन आपको आज शाम में मैं उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और उस योजना को कोई रोक नहीं सकता।
उस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता। वो आपकी परिस्थिति, आपकी वो बीमारी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। हाँ, वो आपको थोड़ा सा रुकावट पैदा कर सकती है आपके जीवन में, लेकिन जो योजना है, जो परमेश्वर की योजना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो लोग हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो रुकावट हो, चाहे वो बाधा हो, चाहे वो कोई समस्या हो, कुछ भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। और परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मीरास से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। आमीन। दोस्तों यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पहले से ही ठहराए जाकर मिरास बने हैं। परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहरा रखा था कि हम उसकी मिरास बने, उसके राज्य के वारिस बने, उसकी विरासत में हम शामिल हैं। ये परमेश्वर की आपके लिए मेरे लिए पहले से ही योजना है। मीन्स उसके पास आपके लिए मेरे लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। वो योजनाएं अवश्य हमारे जीवन में पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी। इसलिए आज आप परिस्थितियों को देखकर निराश न हों। ये न सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के हाथों में हैं। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आप परमेश्वर की योजना में हैं और उसकी योजना कभी भी रुक नहीं सकती। उसकी योजना हमेशा पूरी होती है। इसलिए वो आपके जीवन से भी अपनी योजना को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की भैया जी, मेरा नाम ईशांत कुमार है। मैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। पिता परमेश्वर ने गवाही बनाई, जैसा कि आप लोगों ने हरदम प्रेयर किया हम लोग के लिए, और मुझे फैटी लीवर की बीमारी थी। मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी बहन को और वो बीमारी से पूरी रीति से चंगाई मिली। और मेरी दूसरी गवाही है, जो वो मैं 13 दिन की मिट्टी के खाने में गया था, जहाँ पर मरने का खाना होता है। और जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और शैतानी हरकत मुझे दिखने लगी। तो जैसा भैया ने कहा कि वचनों से डांटो शैतान को और उसे अपने घर से दूर करो, तो मैंने आज भैया के अनुसार, जैसा पीके भैया और अभी दीदी बताती हैं, वैसा ही मैंने किया और शैतान को डांटा और मुझे पूरी रीत से चंगाई मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और भैया और दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ। यदि आपने इस गवाही को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है, तो ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रार्थना के दौरान किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें साफ रिकॉर्ड करके इस नंबर पर भेजें, ताकि जितने भी लोग आपकी गवाही सुने वो आशीष पाएं और आप भी बहुतायत से परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आपका जो भी विषय है, जो भी विनती है, जो भी प्रार्थना है, जो भी हालात हैं, उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। पिता, धन्यवाद पिता, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें पाक साफ किया प्रभु। और आज जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ में हुए प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध हुआ है पिता, तो प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख अंगीकार करता है, उन्हें मानता है प्रभु। और पिता, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैं तुम्हारे गुनाहों को करूंगा। मेरे प्रभु, इनके गुनाहों को, हम सबके गुनाहों को आप इतनी ही दूर करें प्रभु। आप कभी भी हमारे गुनाहों को स्मरण नहीं करते पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर एक जन प्रभु पवित्र जीवन और पवित्रताई से चलने में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर शाम में तूने अपने बेटे बेटियों के मनों को तैयार किया प्रभु जी। और प्रभु आज वो आशीष पाने के लिए, आपके छुटकारे, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए तैयार है प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, सच में हम घटे और आप बढ़े, आपका राज्य हम सब के द्वारा बढ़ने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे लिए बेहतर योजनाएं बनाते हैं। धन्यवाद प्रभु आप छुटकारा देते हैं। धन्यवाद प्रभु आप
आपने धूलि में से उठाकर हमें ऊंचा किया। धन्यवाद, आपने हमारी वैल्यू को बढ़ाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ और आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने राज्य का नागरिक बनाया। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की सुंदर सी शाम में प्रभु आपके वचन को हम आदर देते हैं पिता, हम आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, जब आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर आपके वचन को सुनकर उसे अपने हृदय में रखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सच में प्रभु तूने हमें अपनी मिरास और अपनी विरासत बनाया परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने हम सबको चुना प्रभु जी, ताकि तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा बढ़ सके पिता, और हम सब उस राज्य में, उस मिरास में तेरे साथ सहभागी हो सके पिता। प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु जी इस बात के लिए चिंतित है परमेश्वर प्रभु कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आशीषित नहीं हो पा रहे, उनके काम सफल नहीं हो पा रहे, रुकावटें हैं, बहुत सी उलझन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वो अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से प्रभु निकल कर चली जाए। जो भी इनके परिवार को, इनके रिलेशनशिप को, जो भी बातें, जो भी रीजंस, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिस्टेक्स प्रभु इनके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन गलत बातों को, उन मिस्टेक्स को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम दूर करते हैं पिता। आपके लोग मेल मिलाप से, एकता से और प्रेम से रहने पाए पिता, ताकि प्रभु वो एक मसीह घराना और एक मसीह परिवार नजर आए। और परमेश्वर जो योजना प्रभु तूने इन भाई बहनों के लिए बनाई है, उन योजनाओं को आप इनके जीवन में पूरा करे पिता। प्रभु धन्यवाद, जिस प्रकार आपने दाऊद के लिए योजना बनाई प्रभु जी, उसे राजा बनाया प्रभु, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां थी, परंतु पिता वो फिर भी स्थिर खड़ा रहा। उसी प्रकार तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में समस्याओं, विरोध का प्रभु जी, बहुत सारे डाउनफॉल्स का प्रभु जी, प्रभु रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोग तेरे वचन पर स्थिर रहें और प्रभु उनके लिए आप भलाई की योजना तैयार करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, डिस्टर्बेंस और डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु डिस्टर्बेंस में और डिप्रेशन में है पिता, प्रभु कोई भी ऐसी बात प्रभु जो उन्हें हर दिन डिप्रेस कर रही है प्रभु जी, मेरे खुदावन वो डिप्रेस करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो अकेले अपने जीवन में हो गए हैं प्रभु जी, अकेलापन इनके जीवन में, खुदावन तूने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इनके अकेलेपन को आप दूर करें। आज जितनी भी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में काम कर रही है पिता, जो इन्हें पाप करने में विवश करती है पिता, यीशु नासरी के नाम से उन सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके जीवन से, इनके बच्चों की लाइफ से, उनकी संगति से, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र से निकल कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु, ये फ्री होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक अच्छी योजना प्रभु इन भाई बहनों के लिए आप बनाए जो मैरिज करना चाहते हैं प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी प्रभु इन भाई बहनों को दें प्रभु, संतान की आशीष इन बहनों को दे पिता, जो कंसीव नहीं कर पा रही है, काफी लंबा समय प्रभु जी हो गया परमेश्वर, परंतु कोई संतान इनके पास नहीं है, यीशु के नाम से इनके गर्भ को ब्लेस करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है पिता। धन्यवाद कि ये प्रतिफल तेरी बेटियों को मिले प्रभु, उनका घराना बच्चों की आवाज से गूंजने पाए और पूरा परिवार आशीषित होने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी लोग अपने रिलेशन को तोड़ने पर वो डिसीजन ले रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे बातचीत करें प्रभु, और प्रभु उनकी सहायता करें प्रभु, कि वो रिश्तों को जो तूने बनाए हैं वो उसे ना तोड़े मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में प्रभु जी, बहुत ज्यादा कर्जे हो गए प्रभु, बहुत ज्यादा लोगों का देना है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने स्वर्गीय भंडार से इन भाई बहनों की जरूरत को पूरा करें और कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, तेरे वचन को हम आज प्रोक्लेम करते, तूने कहा है पिता कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय सारे रोग, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, इन सारे रोगों से आजाद हो यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं पिता। आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को आपने स्वस्थ और भला चंगा किया। इस समय इनके बॉडी ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं, इस समय इनके घाव चंगे हो गए हैं, इस समय इनकी हड्डियां हष्ट पुष्ट हो गई हैं, इनकी नसें, मांसपेशियां प्रभु बिल्कुल रिकवर हो गई हैं प्रभु, इनके अंदरूनी हर एक घाव को प्रभु तूने कंप्लीटली नष्ट कर दिया पिता। थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, डरावने विचार, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के
के नाम से हम कैंसिल करते हैं। थैंक यू फादर, अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और हर एक विनती जो आज की शाम में प्रेयर टावर में, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी गई हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने उन प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं पिता। हम नहीं जानते इनके हालात क्या हैं, परंतु आप जानते हैं और आपने हालातों को बदल दिया है, क्योंकि जो तुझ में बना रहता है प्रभु तू उसे मिरास बनाता है। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।